क्या आपने कभी सोचा है कि जो वृंदावन आज आपके मन में बसा है, राधे राधे की वो गूंज, गलियों में बहता वो मधुर शोर, मंदिरों से आती वो घंटियों की ध्वनि, क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? गौरी गोपाल आश्रम के भीतर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ बहस नहीं थी, वो हमारे भीतर दबे एक डर को सामने लाकर खड़ा कर गई। अमिताभ बच्चन, वो इंसान जिसने पूरी उम्र कैमरों, स्पॉटलाइट और करोड़ों की भीड़ को देखा, वो उस दिन चुपचाप बांके बिहारी के सामने खड़े थे। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर नहीं, बस आंखों में नमी और दिल में एक सवाल, क्या मैं सचमुच प्रभु के पास हूं या कोई मुझे सिर्फ दिखा रहा है कि मैं पास हूं? उसी वक्त आश्रम में पहुंचे वृंदावन के युवा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी, वो इंसान जो शब्दों से भीड़ को नहीं, चेतना को झकझोरते हैं। बच्चन साहब ने धीमी आवाज में वही सवाल सबके सामने रख दिया, क्या ये लीला भूमि अब सिर्फ सीमेंट और चमक में कैद होकर रह जाएगी? आप सोचिए, एक अभिनेता जो करोड़ों कमाकर भी खालीपन से भाग रहा है और एक संत जो करोड़ों को जगा रहा है, दोनों की पीड़ा एक ही जगह टकराई। वो बहस नहीं थी, वो तो हमारी चेतना का आईना था। अनिरुद्धाचार्य जी ने बच्चन साहब की आंखों में देखा और वहीं कहा जो शायद हम सबके दिल में दबा है, वृंदावन को पर्यटन मत बनाओ। लीला भूमि की हवा, मिट्टी, वृक्ष, ये सब भगवान के ही अंश हैं। इन्हें कंक्रीट में मत घुटने दो। फिर बच्चन साहब ने वो कहा जो हर श्रद्धालु को सुनना चाहिए, जब मैं यहां आया तो लगा प्रभु के चरणों में हूं, पर अब लगता है दीवारें प्रभु को भी छुपा रही हैं। ये लाइन सिर्फ शब्द नहीं थी, ये हमारे मन में बैठे उस भ्रम को तोड़ रही थी कि विकास मतलब अच्छा ही होगा, क्योंकि यहां विकास के नाम पर स्मृति मर रही है। उसी पल जब अनिरुद्धाचार्य जी बोले, ये कॉरिडोर, ये भवन, ये सिर्फ पत्थर नहीं छीन रहे, ये श्री कृष्ण की लीला को छीन रहे हैं, तो आश्रम में बैठे सैकड़ों लोग एक पल को खामोश हो गए। वो खामोशी एक सवाल थी, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? बच्चन साहब ने उसी खामोशी को तोड़ा। मैं कोई नेता नहीं हूं, बस एक साधारण इंसान हूं, लेकिन अगर मेरी आवाज से वृंदावन की मिट्टी में एक तुलसी भी बच जाए तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आपने कभी गौर किया, जब कोई बड़ा नाम ये कह दे तो हमारा मन भी हिम्मत पकड़ लेता है। वही हुआ। पूरा आश्रम राधे राधे के जय घोष से गूंज उठा, क्योंकि उस दिन लोगों ने देखा, जब धर्म और जन चेतना एक साथ बोलते हैं तो बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जमीन पर उतर आता है। वो बुजुर्ग साधु जिनकी आवाज कमजोर थी पर शब्द इतने मजबूत, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये बहस नहीं, ये युग का संवाद है। अगर अब भी नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां वृंदावन को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी। आप ये सुन रहे हैं, पर क्या वाकई आप इसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उस दिन दोनों संत और अभिनेता कुछ बचा नहीं रहे थे, वो सिर्फ वृंदावन की पुकार बन गए थे। वो चेतावनी दे रहे थे, वृंदावन को वैसा रहने दो जैसा वो है, लीला भूमि को मत बदलो, वरना ये बदलाव विकास नहीं विनाश होगा। कई लोग सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, पर सच ये है, हर शेर, हर आवाज, हर चर्चा एक ईंट बन सकती है उस दीवार की जो आधुनिकता की आंधी को रोक सके। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वृंदावन सिर्फ पोस्टर नहीं, अनुभव बना रहे, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, शेयर करें। हर शेयर वृंदावन के लिए एक संकल्प होगा कि हम बदलेंगे नहीं, संभालेंगे, क्योंकि लीला भूमि कभी बदली नहीं जा सकती, बस बचाई जा सकती है। राधे राधे।